गंगा जी में जो लाशें बहीं वो कभी भी हमारा देश और कभी भी उत्तर प्रदेश नहीं भूलेगा। बाकी देशों में भी वैक्सीन दी गई है, क्या वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट्स की, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी फोटो लगाई गई है वैक्सीनेशन पे? हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो एज ए लोगो लगाई जाती है, क्यों? क्या ये उनका कोई पर्सनल पैसा था? नमस्कार, बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है मछली शहर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रागिनी सोनकर। आपका स्वागत है। थैंक यू। 2017 में समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक बनते हैं जगदीश सोनकर। उनका टिकट पार्टी काट देती है और आपको प्रत्याशी बनाते हैं इस बार। तो क्या पार्टी में इस समय आपके लिए क्या उसी तरह से बेस बना हुआ है और जनता में किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? पार्टी, हमारी जो समाजवादी पार्टी है उसका बेस हमेशा से रहा है और हर जगह रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है, इवन पूरे देश में रहा है। और यहाँ पे जो मुझे प्यार और सम्मान मिल रहा है मेरे विधानसभा से, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। और जो हमारी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो स्लोगन है कि नई हवा है, नई सपा है, उसका उदाहरण देते हुए मैं मजबूती से यहाँ पे चुनाव लड़ रही हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पे डिम्पल यादव और जया बच्चन भी आकर के जनसभा करती हैं आपके पक्ष में, तो आप वो बात करते हैं महिलाओं को आरक्षण देने की सरकारी नौकरी में, और ऐसे क्या क्या तमाम वादे या मुद्दे हैं आप जो आप भी इस समय पार्टी चुनाव में लेकर के चल रही है? हमारी पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सुनिश्चित है और एक अटूट वादा लेकर के आई है। जैसे कि बाकी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, हमने एक वचन पत्र दिया है। और पुराना जो कार्यकाल रहा है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो उसमें भी आपने देखा है कि उन्होंने जो जो वादे किए हैं उसे समय से पहले ही निभाए हैं। और इस बार भी हम अपना अटूट वादा लेकर के आए हैं, महिला सुरक्षा का वादा लेकर के आए हैं और उसके अलावा 33% आरक्षण का वादा लेकर के आए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम अच्छी तरीके से काम करें और हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनको हम उन्नति की तरफ लेकर के जाएं। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन पहले जो जेपी नड्डा हैं वो भी जनसभा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके प्रत्याशी के लिए, और वो तमाम आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव पर। बोलते हैं जो आतंकवादी हैं उनको संरक्षण देते हैं, या फिर बोलते हैं कि जो ये सरकार उनकी विकास बनाम विनाश की जो राजनीति है वो होगी। बोलते हैं कि हमने विकास किया है और ये जो पार्टी है समाजवादी पार्टी उसके लिए विनाश जो शब्द है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, कोरोना का जो फर्स्ट वेव था उसमें मैं अग्री करती हूँ कि हमारा देश रेडी नहीं था। लेकिन अगर ये इनकी विनाश की प्रवृत्ति नहीं है और अगर ये देश में विकास चाहते हैं तो जो कोरोना का सेकेंड वेव था, जो हमारे टैक्स के पैसे से बने हुए वैक्सीन्स थे, वो उन्होंने विदेशों में पहले क्यों प्रेफर किया भेजना? उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि उन वैक्सीन्स को पहले हमें, अपने युवाओं को, हमें अपने देश के लोगों को देना चाहिए? और अगर ये कहते हैं कि ये विकास की तरफ सोचते हैं और दूसरों को अगर आप इस तरीके के लांछन लगाते हैं, तो हमारी बेटी जो हाथरस में थी उसका आपने अंतिम संस्कार क्यों नहीं होने दिया और उसे आपने क्यों जला दिया? मैं ये जानना चाहती हूँ। उन्नाव में जो हमारी बेटी पीड़िता रही, आपके पार्टी के ही लोगों ने उसे पीड़ित किया, उसके पूरे परिवार को। वहाँ के एक एक लोग उस चीज़ के साक्षी हैं जो उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि उनके जो इतनी भी बातें हैं वो खोखली हैं और वो बस जुमलेबाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये विकास और सबका साथ सबका विकास करने में सफल नहीं हो पाया, आप ये कह रही है? ये सिर्फ एक ढकोसला था, जिस ढकोसले में हमारी जनता गुमराह हुई। और 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो भी हुआ, और सबसे निम्नतः जो मैं कहना चाहूँगी कि गंगा जी में जो लाशें बहीं वो कभी भी हमारा देश और कभी भी उत्तर प्रदेश नहीं भूलेगा। जिन लोगों को सेकेंड वेव में डेथ हुई और उनका भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ और अपनी गलत चीज़ों को छिपाने के लिए उन्होंने हमारे भाइयों को, हमें, हमारे परिवार के लोगों को उन्होंने गंगा जी में बहा दिया। आप बोल रहे देश नहीं भूलेगा, लेकिन वो भुलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बड़ी बड़ी होर्डिंग में लगता है जैसे कि मोदी जी ने ही वैक्सीन दे दी, वो है तभी कोरोना से ये देश लड़ पाया है, तो उस पे जो उनका प्रचार है, जो पूरा तंत्र है, उससे कैसे लड़ पाएंगे? हमारा देश शिक्षित है, हमारा देश होशियार है और मुझे बहुत गर्व है हमारे यूथ पे, मुझे बहुत गर्व है हमारे देश के एक एक वासियों पे। और हर कोई अब जानता है,
अब वो हमें गुमराह नहीं कर सकते। बाकी देशों में भी वैक्सीन दी गई है, क्या वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट्स की, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी फोटो लगाई गई है वैक्सीनेशन पे? हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो एज अ लोगो लगाई जाती है, क्यों? क्या ये उनका कोई पर्सनल पैसा था? ये क्या उनका, उन्होंने पीएम केयर फंड है उसके बारे में भी उन्होंने लोगों को नहीं बताया कि हाँ वो कितना आया, कितना वो हमारे लिए आया? दे शुड हैव टोल्ड अस व्हाट इज द काउंट, व्हाट इज दैट दे आर डूइंग फॉर अस। तो मुझे लगता है कि ये सारी उनकी जुमलेबाजी है और जनता सब जानती है, जनता इस बार सतर्क है और जनता अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के और अच्छे से लेगी। एक आखिरी सवाल कि मछली शहर की जो जनता है उनके क्या क्या मुद्दे हैं, या आप इस समय जनता के बीच में जा रही हैं तो बता सके कुछ। मछली शहर की जनता बहुत ही प्यारी जनता है और वो मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान दे रही है और उनके जो मुद्दे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और वो मुद्दे मैं खुद पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। सबसे पहला मुद्दा वहाँ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग जो है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो सुधरनी चाहिए। दूसरा मुद्दा जो है, क्योंकि मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ, मैं रास्तों को देख रही हूँ और मैं समझ रही हूँ कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ पे ट्रैवल करने में, तो वो उनका दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा सुरक्षा का है जिसे हम बहाल करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम ग्रेजुअली प्रोसेस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे मैं हर मुद्दों को सॉल्व करूँ। यहाँ पे स्पोर्ट्स केयर सेंटर, स्पोर्ट्स में बच्चे भाग लें, इसके लिए हम करेंगे। गल्ला मंडी की दिक्कत है वो हम बनवाने का काम करेंगे और कहीं जगह पुल है जिसकी रिक्वेस्ट की गई है वो भी हम करेंगे। तो ये थी हमारे साथ रागिनी सोनकर, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी। ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता तक इनकी जो बातें हैं वो पहुंच पाती है कि नहीं और कौन यहाँ से विधायक बनता है। धन्यवाद।